नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय बाघेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपका इस महीने का पर्चा निकल गया है। 3 बड़ी दर्दनाक घटनाएं होंगी। बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस समय कोई आपका अपना ही आपसे दूर जाएगा। अकाल मृत्यु का योग भी बन रहा है। हालांकि इस समय आपके जीवन काल में 2-3 बहुत बड़ा चमत्कार भी देखने को मिलेगा। 2-3 जगहों से आपको भारी लाभ भी होने वाला है, जो आपका जिंदगी बदल कर रख देगा। आपको उसका खुशी जिंदगी भर होगा। लेकिन इस समय 2-3 बड़ा खतरा होने की संभावनाएं बन रही है, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। अन्यथा पूरा महीना आपको रोना पड़ेगा और आपको पछतावा करना पड़ेगा और पूरा महीना आपके पास कंगाली छाई रहेगी। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है और जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। इसी वीडियो में मैं 2-3 आपको ऐसा सावधानियाँ बताऊँगा, जो सावधानी आप बरतेंगे, कुछ गलती आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, बल्कि आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आपके जीवन काल के मैं इसी वीडियो में 2-3 ऐसे अचूक और बड़े ही आसान और सरल आपको उपाय भी बताने वाला हूँ। अगर वह उपाय आप कर लिए तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा और आपके जीवन में बहुत कुछ आप हासिल कर पाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको प्राप्ति हो जाएगा। आपके पास पैसा, प्यार, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ का प्राप्ति शीघ्र ही होने लगेगी। बस आपको 2-3 गलतियां नहीं करने हैं, 1-2 सावधानी बरतनी है और 1-2 बहुत ही सरल उपाय भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस समय आपको 3 बड़ी दर्दनाक घटनाएं होने वाली है, जिससे आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और आपके जीवन में आने वाले सभी परेशानियों को आप पहले से ही दूर कर सकें और आप अपने जीवन में हमेशा खुशियां भरा हुआ जीवन व्यतीत भी कर सकें। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी आने वाली घटनाएं होती है, उससे आपको सच्चाई तक रूबरू कराना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए जो भी आपके जीवन में मुसीबतें आने वाली होती है, उससे मैं पहले ही आपको सचेत और सावधान कर देता हूं, ताकि आप आने वाले परेशानियों का समाधान भी बड़े ही आसानी से कर सकें और उससे आपको अधिक परेशानी ना हो और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरा हुआ जीवन व्यतीत हो। दोस्तों, उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें और एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके राशि के जातक इस माह की शुरुआत में घर गृहस्थी के कुछ बड़े मसले सुलझाने में व्यस्त रह सकते हैं। इस सिलसिले में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों, इस समय इस माह में आपके 3 भाग होने वाले हैं। शुरुआती में आपके जीवन में कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा, मध्य में कुछ अलग परिवर्तन होगा और अंतिम में कुछ अलग परिवर्तन होगा। तीनों भाग में आपको समझना अति आवश्यक है। इस समय आपके राशि के जातक के इस महीने में कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले 10 बार जरूर सोच लेना चाहिए। इस माह आवेश अथवा जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय आप शुरुआती महीने के बारे में बात कर रहा हूं कि इस समय खुशी में या गुस्से में कोई भी निर्णय आप ना लें, अन्यथा आपको आगे चलकर पछतावा हो सकता है। वही समझदारी भरा फैसला आपकी करियर, कारोबार को 4 चांद लगाने में मददगार साबित होगा। आपके राशि के जातक इस माह के शुरुआत में घर गृहस्थी के कुछ बड़े मसले सुलझाने में व्यस्त रह सकते हैं। इस सिलसिले में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस माह के शुरुआत में आपका मन धर्म अध्यात्म में ज़्यादा लगेगा। इस दौरान आप अचानक से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर निकल सकते हैं। आपको धार्मिक कार्यों में सहभागिता के अवसर प्राप्त होंगे और वहां से आपके जीवन में नई खुशियां आने की संभावनाएं बनेगी। धार्मिक स्थान पर जाने से आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति से आपको मुलाकात होगा, जिसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार और कारोबार और व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे, जिससे आगे चलकर आप अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान धीमी गति से ही सही लेकिन लाभ की प्राप्ति होगी।
इस समय शुरुआती महीने में आपके जो भी कारोबार रोजगार व्यापार है उसमें थोड़ा धीमी गति रहेगी, लेकिन लाभ होगा, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगर लंबे समय से आपके रोजगार कारोबार व्यापार में घाटा हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, तो वह समस्या उसकी समाप्ति हो जाएगा और शुरुआती महीने में आपको लाभ तो होगा, लेकिन धीमी गति से लाभ होते हुए दिखाई देगा, लेकिन मध्य में और तेज हो जाएगा और आखिरी मंथ में और भी अधिक तेज हो जाएगा, जिससे आपको आगे चलकर बहुत अधिक धन लाभ होने लगेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और कई सारी चीज़ों की खरीदारी भी आप माह के अंत में करेंगे। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए आपको माह के मध्य में अचानक से अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है, जिसका फायदा आपको भविष्य में काफ़ी अधिक मिलने की संभावनाएं बनेगी। यह समय आपके विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए विशेष फायदेमंद रहने वाला है। उन्हें कारोबार में मनचाहा लाभ मिलने का योग बन रहा है। जो लोग विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका इस समय विदेश यात्रा भी होने की पूरी संभावनाएं बन रही है और उससे विदेशी मुद्रा लाभ होने की भी संभावनाएं बन रही है। आप जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य आपका संपन्न होगा और आपका यात्रा भी सुखदायक रहने की संभावनाएं बन रही है। माह के उत्तरार्ध में आपको घर परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छे समय व्यतीत करेंगे। आपको कुटुंब में बड़ों और छोटों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपके घर में इस समय इस माह में कोई अतिथि आने वाला है, जिससे आपके घर में खुशियों का संचार होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस दौरान घर परिवार की किसी बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन करने के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे और आपको उससे खुशियां प्राप्त होगा और आपके घर में सभी सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति इस समय कर पाएंगे। हालांकि यह माह के अंत में होगा। शुरुआती में आपके घर के कुछ बड़ी समस्याओं को आप सुलझा लेंगे, जिसकी वजह से माह के अंत में आपके घर में काफ़ी शांति, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगा और धन में वृद्धि होगा। धन का वृद्धि होने के साथ साथ अच्छी चीज़ों का खरीदारी भी आप करने वाले हैं। इस समय अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय खुद का मकान खरीदने का संभावनाएं बन रही है। इस माह में आप खुद का मकान ले सकते हैं। अगर आप कोई भूमि देख रखे थे, कोई प्रॉपर्टी देख रखे थे, तो इस माह उसका आप खरीदारी कर पाएंगे और उसमें आपको संपन्नता मिलेगी और सुखी जीवन व्यतीत भी उससे करेंगे। आगे चलकर बहुत अधिक लाभ भी उससे आपको होने वाला है। अगर आप लंबे समय से कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहे थे, नई वाहन या कोई बड़ी महंगी वाहन खरीदने का सोच रहे थे, तो वह इस समय सपना आपका पूरा हो सकता है और इससे आपको घर में खुशियां का संचार फिर से वापस होगी, जिससे आपके घर में सभी कोई आपका सम्मान करेंगे और सभी कोई आपके प्यार में संलिप्त हो जाएंगे। भूमि वाहन का सुख की प्राप्ति होने का संभावनाएं बन रही है। पाचन तंत्र से संबंधित छोटी मोटी दिक्कतों की भी आपको हो सकती है, जिसको आपको इग्नोर करने की आवश्यकता होगी। इस माह आपकी सेहत बिल्कुल सामान्य रहेगी, कोई अधिक दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन पाचन तंत्र की थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, जिसको लेकर के आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, माह की शुरुआत में मन में आशा और निराशा के भाव हो सकते हैं। संयम रहें, धैर्यशीलता बनाए रखें, बातचीत में संतुलित रहें। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और आपके आय में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस माह के मध्य से ही आपके घर में बैंक बैलेंस में वृद्धि होने लगेगी और माह के अंत तक आपके पास काफ़ी अधिक धन की मात्रा भी आप संचित करने वाले हैं। मन आपका प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। शुरुआती महीने की 1 तारीख के बाद शैक्षिक कार्यों में सुधार होगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं तो बन ही रही है। आत्मविश्वास में माह के शुरुआत में थोड़ी बहुत कमी भी आपकी रह सकती है। मन में उतार चढ़ाव भी रहेंगे। 1 तारीख के बाद आपके नौकरी में भी परिवर्तन होने की संभावनाएं बन रही है। आप अगर अपने नौकरी में परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं तो 1 तारीख के बाद आपका नौकरी में परिवर्तन होने की संभावनाएं भी थोड़ी बहुत बन रही है। तरक्की के अवसर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जैसे बैंकिंग के विभाग में हैं या शिक्षक के विभाग में हैं या प्रशासनिक विभाग में हैं, उसका इस समय स्थानांतरण भी हो सकता है। तबादला भी इस माह हो सकता है। हालांकि आपको इसको लेकर के अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको अच्छे जगह मिल सकते हैं और यहाँ से बेहतर आप जीवन व्यतीत भी कर पाएंगे। इस समय कुछ कार्यों को लेकर के शुरुआती माह में आपका मन कुछ परेशान हो सकता है, लेकिन माह मध्य होते होते वह परेशानी आपका दूर हो जाएगा और माह के अंत होते होते आप उसमें अच्छे खासे सफलता भी हासिल करेंगे और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। इस समय आपको पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक व शोधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। पूरे माह में अगर किसी चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं
और आप अगर परीक्षाएं में भाग लेने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। जो लोग लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, इस माह उसको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आप किसी परीक्षाएं में भाग लेने वाले हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग दे रखे हो, उसका परिणाम आने वाला है, तो शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपका मन माह के मध्य से प्रसन्न होते जाएगा। इस समय आपको अपनी भावनाओं पर वश में रखना होगा, भावनाओं पर काबू करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा भावनाओं में बह कर के किसी के बातों में आपको नहीं आना है, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत नुकसान भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, इस माह आप 2-3 क्षेत्रों में बड़े ही चमत्कार आपको देखने को मिल सकता है। आपके आय में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप कोई नई वाहन, नए मकान या बड़ी प्रॉपर्टी, महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस समय आपको धन में वृद्धि होने की बहुत अधिक संभावनाएं बन रही है। कई क्षेत्रों से आपके पास धन आएगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार से भी आपको आय में वृद्धि होगा और धन की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा और आप धन संचय करने में माहिर होंगे। लेकिन इस समय उसके वजह से आपके अंदर थोड़ी बहुत घमंड आने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन आपको अपने अंदर घमंड नहीं आने देना है। अगर किसी भी प्रकार का घमंड आया तो आपके जीवन में उससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस समय कुछ शत्रु आपको निशाना बनाएंगे जो आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। इस समय आपके जीवन काल में गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जो कि चंडालनी योग बना रहा है, जिससे इस समय आपको वाहन से छोटी मोटी खतरा होने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए अगर आप वाहन चलाएंगे तो थोड़ी बहुत सावधानी से चलाएंगे, अन्यथा पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय कोई दुर्घटना भी बड़ा हो सकता है वाहन संबंधित, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसलिए अब मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लेंगे तो जीवन के सभी दोष आपके दूर हो जाएंगे। इस समय आपका कोई अपना, आपसे बहुत खास व्यक्ति आपसे दूर हो सकता है। इस समय चाहे आपका पुत्र हो, पुत्री हो या फिर तो आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर जाने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके बातों की कड़वाहट की वजह से उनका दिल दुख जाएगा और जिसके वजह से वह आपसे दूर हो जाएगा और इससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आप तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति से आपको कड़वाहट भरे शब्दों से बात नहीं करना है। अपने वार्तालाप में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और अपने वाणी पर आपको संयम रखने की बात होगी। इस समय जो भी कुछ बोलेंगे थोड़ा सोच समझ कर बोलेंगे तो बेहतर होगा। और गुस्से में और खुशी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना होगा। अगर निर्णय लेंगे तो बाद में इसके लिए आपको पछतावा करना होगा। इसलिए जब भी आप खुश रहें या दुखी रहें तो उस समय आपको कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान दें। इस समय कुछ जातकों को जीवन में इतनी परेशानी आएगी कि अकाल मृत्यु का भी संयोग बन रहा है। घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, वाहन से हो सकती है, किसी और घटना से अकाल मृत्यु के योग बन रहे हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको घर के आसपास जो भी कुत्ते आपको दिखाई दे, अगर काला कुत्ता हो तो अति उत्तम बात है। काला कुत्ता को आपको नियमित घर का आखिरी रोटी उसको कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके अकाल मृत्यु के योग टल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास कोई काला कुत्ता है तो आप घर का बना हुआ पहला रोटी आखिरी रोटी अवश्य खिलाएं। और घर का पहला रोटी बना हुआ आपके घर के आसपास गाय माता हो तो गाय को अवश्य खिलाएं। अगर आप चाहें तो काले कुत्ते को दूध और रोटी खिला सकते हैं। इससे आपके जीवन के राहु और केतु जो उग्र ग्रह हो गए हैं, जिसके वजह से आपके जीवन में परेशानी आने वाली है, वह उग्र ग्रह शांत हो जाएंगे और आपके जीवन के कई सारे ग्रह दोष भी समाप्त हो जाएंगे और जीवन के कई प्रकार के समस्याएं और दुख और संकट आपका शीघ्र ही दूर हो जाएगा। अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाएगा। अगर आप काला कुत्ता अपने घर के आसपास पालते भी हैं तो वह आपके घर के सभी नकारात्मकता को शीघ्र ही दूर कर देती है, क्योंकि काला कुत्ता नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। वह अपने अंदर सभी नकारात्मकता को समाहित कर लेता है और घर के जो मालिक है उसके जीवन में कभी भी कोई खतरा नहीं आने देता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसलिए आपके घर के कोई भी व्यक्ति हो, घर का बना हुआ आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। अगर हो सके तो दूध रोटी दोनों कुत्ते को खिलाएं, बहुत ही लाभ होगा और जीवन के कई सारे समस्या आपका शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात है कि इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा उसके वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है और इसके वजह से किसी और के सिर के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है और कोर्ट कचहरी का लंबा चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान दें। इसलिए किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है। अगली बात, इस समय आपको नशा करके वाहन नहीं चलानी है, अन्यथा आपको उसके वजह से भी पुलिस के चक्करों में पड़ सकते हैं और आपका
स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपके साथ घटना भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। गलत संगतों से दूरी बनाकर आपको रखना है, इससे भी आपके जीवन में परेशानी आने की संभावनाएं हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आने वाले कई सारे समस्या शीघ्र ही टल जाएंगे। दोस्तों, अगली बात जो बताने वाला हूँ बेहद ही खास है, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके घर में लक्ष्मी का प्रसन्न होने का संयोग बन रहा है, इसलिए आपके घर में धन की वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। कई क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी समस्याएं और दिक्कतें और अड़चनें आ रही थी वह समाप्त हो जाएगा और वहां से आप अच्छे खासे धन लाभ हासिल करेंगे, अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे। इसके लिए आपको माता लक्ष्मी को कभी भी किसी प्रकार से आपको रुष्ट नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करना है। इसके लिए आपको शायद पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए किसी भी औरत का या किसी भी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है। उसका अपमान करेंगे तो माता लक्ष्मी रुष्ट होंगे और आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, कभी भी आपको भूल से उसका अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना है। अगर हो सके तो औरतों और कन्याओं का आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान तो भूल करके भी ना करें। जितना आप सम्मान करेंगे उतना ही आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलने लगेगी। आप देखेंगे जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे, जो इसमें भी आप करियर बनाना चाह रहे हैं, और अगर आप औरतों का सम्मान करते हैं तो उसमें आपको जल्दी ही सफलता मिलने लगेगी। लेकिन आपकी एक गलत आदतें हैं कि आपको जैसे ही जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाते हैं उसमें आपको सफलता मिलता है, उससे आप तरक्की करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही तरक्की करने लगते हैं आपको सफलता मिलने लगता है, आपके अंदर घमंड आ जाता है। लेकिन जहां आप घमंड करते हैं वहीं से आपको नुकसान होना फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए आपको भूल से भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब जो मैं 2-3 आपको बड़े ही सरल और अचूक उपाय बताने वाला हूँ, इससे आपके जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाएगा और आपके भाग्य चमकने लगेगा और भाग्य में आपको वृद्धि होगा। दोस्तों, काला कुत्ता वाला उपाय आप अवश्य करें। अगर आपके घर के आसपास काला कुत्ता ना हो तो कोई और भी रंग के कुत्ते हो तो उन्हें आप घर का बना हुआ आखिरी रोटी अवश्य खिलाएं, हो सके तो दूध रोटी भी अवश्य खिलाएं। आप चाहें तो तेल से चुपड़ी हुई रोटी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। इससे भी आपके जीवन के कई सारे काल और दुख दूर हो जाता है, क्योंकि काले कुत्ते शनिदेव का वाहन होता है और कुत्ते की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इससे आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां और दुख और संकट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको अचूक उपाय बता रहा हूँ इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। आपको कम से कम इस माह में प्रत्येक दिन सुबह आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना है, और जगने के बाद आपको किसी से बिना बात किए हुए बिस्तर से उतरने के पहले आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हथेलियों के रेखाओं को आपको देखना है, और अच्छे से देखने के बाद ऊपर से नीचे तक देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको फेरना है। 3 बार आपको ऐसा प्रत्येक दिन करना है। आप देखेंगे आपका भाग्य में सुधार होने लगेगा और आपके जीवन के कई सारे दुख और संकट दूर होने लगेंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी, आपका भाग्य चमकने लगेगा। इसके बाद अगर आपके जीवन में बहुत सारे मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, संकट है, शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो प्रत्येक दिन सुबह सुबह आपको हनुमान चालीसा अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी भी स्पीकर से बजाना चाहिए और फुल वॉल्यूम में बजाएं, और हो सके तो साथ साथ में आप भी पढ़ सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में बहुत सारा लाभ होगा और जीवन की कई सारे दुख और दिक्कतें और मुसीबतें शीघ्र ही टल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के या घर पर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक बार सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे और आपके जो भी शत्रु हैं जिससे आपको भय बना हुआ रहता है वह शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, और अधिक धन की प्राप्ति के लिए, रोजगार कारोबार में वृद्धि होने के लिए, उसमें अधिक धन कमाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आपको शाम के समय सरसों का दीप भी जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में धन में भी वृद्धि होगा, रोजगार कारोबार में तरक्की होगा, और जो भी कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते कार्य आपका बनने लगेंगे। दोस्तों, अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इस समय आपको नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें बार बार आपको असफलता मिलती है, तो आपको सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको नौकरी में जल्दी ही सफलता मिलने लगेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो
तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।